अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिज़िक्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। इस पे मेरे टॉपिक वाइज लेक्चर हैं, आप अगर देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। आप अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो बुक का पेज नंबर 83 चेक करें। उर्दू मीडियम वाले अपने हिसाब से देख लें उनका पेज कौन सा बन रहा है। उस पर आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है। अब मेन चीज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त याद रखें, आपको अगर स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। मेन चीज़ जो होती है वो स्टेटमेंट होती है कि उसमें आपने देखना ये कि आपको क्या बताया जा रहा है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगर इस बात की समझ आ जाती है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहले जो आपने करना है वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखना है और गौर से पढ़ना है उसको। जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, जिसमें है आप फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की फोर्स मूव्स ऑफ बॉडी, एक बॉडी को मूव करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ हरकत देती है। अब देखें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। मैं बता रहे हैं कि एक फोर्स है जिसकी मिकदार 20 न्यूटन है, वो एक जिस्म को हरकत देती है और इस तरह से कि उस जिस्म में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे गिवन हैं, लिखते हैं भी यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 3.1 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है, लिखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा, गिवन दाता नहीं कहना इसे, गिवन डाटा होता है, दिया गया मवाद उर्दू में कह सकते हैं। अब सोचिए इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि एक फोर्स है जो कि 20 न्यूटन है, मतलब हमें फोर्स बता दी। तो लिख रहे हैं यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है जिसको F से जाहिर करते हैं और वो है 20 न्यूटन की। साथ में क्या बता रहे हैं, मूव द बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें दूसरी चीज जो बताई जा रही है वो एक्सेलरेशन बताया जा रहा है। एक्सेलरेशन को जाहिर किससे करते हैं, A से। वो कितना बता रहे हैं जी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन बता रहे हैं। अब वो पूछते क्या हैं, व्हाट इज इट्स मैस, इसका मैस क्या होगा, मतलब कि आपने फाइंड करना है इसका मैस। तो लिखें यहां पे कि हमने करना क्या है, टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है, यहां से मैस ऑफ बॉडी हमने फाइंड करना, M मालूम करना है। बात समझ आई कि नहीं। क्या है जी, हमें 20 न्यूटन फोर्स बता दी, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो बताएं उस बॉडी का मैस कितना होगा जिसमें 20 न्यूटन की फोर्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है। तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से मैस ऑफ बॉडी यहाँ से हमने फाइंड करना है। चलिए भी इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए भी स्टूडेंट्स, आपने देखना ये यहाँ पे कि कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए मैथ्स फाइंड कर सकते हो। तो थोड़ा सा माइंड पे जोर डालें, मतलब कोई चीज़ माइंड पे नहीं रखनी, वैसे दिमाग पे जोर डालना है। तो आपको वाज़े तौर पे याद आ जाएगा, देखा होगा आपने बुक में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए भाई यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो यहाँ से मैथ फाइंड किया जा सकता है। पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। कैसे, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज करें तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी F/A इज इक्वल टू M।
समझ आ गई बात यहाँ तक। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया जिससे हम मैथ फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, तो लिखते हैं हम यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन वी गेट। अच्छा जी, क्या गेट करते हैं हम? यहाँ पे आप एक लाइन लगाएं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है मैस। एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। डिवाइड किस पे हो रहा है? एक्सेलरेशन पे, और एक्सेलरेशन कितना यहाँ पे गिवन है हमें? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वल किस चीज़ के है? मैस के। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। 2 10s are 20 होता है, 10 आ जाएगा। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा हुआ है कि 1 न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। ओवर क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू मैस। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मैस कितना बचेगा इसका? 10 किलोग्राम। लो जी, उस बॉडी का मैस 10 किलोग्राम होगा जिस पे 20 न्यूटन की फोर्स अगर एक्ट करेगी तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसका मैस कितना आएगा हमारे पास? 10 किलोग्राम। एक बात और याद रखें, अगर आप यूनिट साथ में सॉल्व ना भी करना चाहें तो मैंने कई लेक्चर्स में ये बात वाज़ेह की है कि आप डायरेक्ट एंड पे आके लेक्चर लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंड पे लिखते हैं इसका यूनिट डजंट मैटर, आप सॉल्व कर लेंगे, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। एक तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि किलोग्राम आया है तो कैसे आया। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको यूनिट याद है, आपको पता है कि मैथ्स का यूनिट किलोग्राम होता है, आप साथ में किलोग्राम लिख लें, दैट्स इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। जी, कोई बात समझ आई कि नहीं? क्यों स्टूडेंट्स? चलें जी, उसके बाद हमारा सेकंड है जी, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। बॉडी का वेट क्या है? 147 न्यूटन, 147 न्यूटन उसका वेट है। लिखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 3.2। गिवन डाटा हमारे पास है, क्या है गिवन डाटा? वेट ऑफ बॉडी। वेट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? डब्ल्यू से हम इसको जाहिर करते हैं, और वो है 147 न्यूटन। व्हाट विल बी इट्स मैस? इसका मैस क्या होगा? मतलब कि हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? मैस। साथ में हमें बॉक्स में चीज़ बता दीजिए, ब्रैकेट आप देखें उसमें लिखा है टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि जी की वैल्यू भी हमें बता दी है, और वो कितनी है? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। और फाइंड क्या करना है? लिखते हैं यहाँ पे टू फाइंड मैस। एम हमने फाइंड करना है। चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। अब माइंड में को थोड़ा सोचें आप लोग, कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पे जिसमें डब्ल्यू भी हो, एम भी हो और जी भी हो। तो याद करें हमने टॉपिक पढ़ा है मैस एंड वेट का, और उसमें हमने पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड वेट। उसमें हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू एम जी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है इस पर, W इज इक्वल टू एम जी पढ़ा है हमने। एम फाइंड करना है, जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, W ओवर जी इज इक्वल टू एम, ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज। W हमारे पास कितना है जी? 147 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है न्यूटन, इज इक्वल टू मैस। अब सुनो 147 डिवाइडेड बाय 10, इसको आप डिवाइड कर लें। अब मेरा मैथ्स चूँकि थोड़ा सा कमज़ोर है तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। 10 1s are 10, 4 बचेगा, ऊपर से 7 नीचे आ जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा? 10 4s are 47 होगा। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे? पॉइंट, और यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा जी? करें 10 1 10 और 20 30 40 और 10 7
70, हाँ इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैथ इसका आएगा 14.7। अब सेम वैसे ही आप इस न्यूमेरिकल में देखें, न्यूटन किसके इक्वल है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यहाँ पे भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे भी है ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, किलोग्राम इज इक्वल टू मैथ। इस बॉडी का मैथ ये आएगा, मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी का वेट 147 न्यूटन है तो उसका मैथ कितना होगा, 14.7 न्यूटन उसका मैथ होगा। इस तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे जी। समझ आ गई बात। चलें जी चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल 3 है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, कितनी फोर्स चाहिए होगी, मतलब कि हमने फोर्स फाइंड करनी है। क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। किसके लिए, टू प्रिवेंट अ बॉडी, एक बॉडी को रोकने के लिए, ऑफ मैस 10 किलोग्राम, जिसका मैस 10 किलोग्राम हो, फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। मतलब कि एक जिस्म है जिसका मैस कितना है हमें बता दिया गया है, वो है 10 किलोग्राम। लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन डाटा में, मैस 10 किलोग्राम है उसका, लिख लिया हमने। वो कहते हैं 10 किलोग्राम मैस का जो जिस्म है ये नीचे गिर रहा है, इसको गिरने से रोकने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। है ना बात थोड़ी सी क्रिटिकल कि भाई एक मैस दे दिया है तो फोर्स फाइंड करनी है हमने, कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स याद रखें, अगर कोई जिस्म गिर रहा है तो जितना उसका वेट होगा अगर उतनी ही आप उस पर फोर्स लगाते हैं आप उसको गिरने से रोक लोगे। जिस्म को सपोर्ट करने के लिए उसके वेट के बराबर अगर आप नीचे से फोर्स लगाते हैं तो आप उसको होल्ड कर लोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे, आप उसको गिरने से रोक लोगे। मतलब मैं कहता हूँ जी इसका वेट है जी 10 न्यूटन, सपोज दैट, तो जितना इसका वेट है उतनी मैं नीचे से फोर्स लगाऊंगा, ये अपनी जगह पे रुक जाएगी बुक, ना ही ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। तो हमने ऐसे ही करना है कि एक बॉडी जिसका मैस हमारे पास कितना है 10 किलोग्राम, उसको गिरने से रोकना है, तो उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। जाहिर सी बात है जितना उसका मैस होगा उतनी फोर्स चाहिए होगी, जितना उसका वेट होगा उतनी ही हमें क्या करना पड़ेगी, उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब कि फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल होगी, उसके वेट के इक्वल होगी। तो लिखते हैं भी यहाँ पे टू फाइंड करना है हमने, फोर्स फाइंड करनी है जिसको हम F से जाहिर करते हैं। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम इसको, हमें पता है एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि वो फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी। जितना वेट होगा उतनी ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उस पर, जितना वेट होगा उतनी ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए हम लिखते हैं फोर्स इक्वल होगी उसके वेट के। मतलब इसका वेट फर्ज करें 50 न्यूटन है, गिर रहा है तो गिरने से रोकने के लिए 50 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, और जितना वेट होगा उतनी हम इस पर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए लिखते हैं हम कि फोर्स इक्वल किसके होगी, उसके वेट के इक्वल होगी। अब थोड़ा सा मजीद इसको लिख लेंगे, F तो वैसे ही आ जाएगा। W किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। लिखते हैं यहाँ पे W इज इक्वल टू mg, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें जी, पुटिंग वैल्यूज क्या आएगा जी, F इज इक्वल टू M आपको गिवन है वो कितना है 10 किलोग्राम, G की वैल्यू आपको गिवन है, कैसे अंडरस्टूड है, हमें पता है G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं हम सबसे लास्ट वाले टॉपिक में, और उसमें हमने देखा कि इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कर दें जी मल्टीप्लाई इनको, 10/10 कितना हो जाएगा, टेबल पढ़े 10 का, 10 तक पढ़े तो 100 हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के, तो इसका फोर्स इसकी आ जाएगी जी 100 न्यूटन। मतलब अगर बॉडी का मैस 10 किलोग्राम है, उसको गिरने से रोकना है आप लोगों ने, तो गिरने से रोकने के लिए फोर्स कितनी चाहिए होगी, इसके लिए 10 न्यूटन की उसको फोर्स चाहिए होगी। तो ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स हैं आज के लिए इस लेक्चर में। इसको आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद चलते हैं आगे। चलें जी।